बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। IMCG G10 पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, IMCG G10 पॉडकास्ट में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ बुलाने पर। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको मैथमेटिक्स में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है मुझसे। और जब मैं स्टूडेंट्स लाइफ में था, स्पेशली 6, 7, 8 ग्रेड में, तो लकीली या अनलकीली जो भी आप कहें कि जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो था, वो जो क्वेश्चन जब मिलते थे क्लास में, तो मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होता था। और इसके क्योंकि उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि आई थिंक कि मैथमेटिक्स का एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर है, एक रूल्स हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजी फील करते हैं। तो वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स का वो ज़्यादा क्रिएट हुआ कि मुझे मैथमेटिक्स करते हुए मुझे कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होती थी। इसलिए मुझे वहाँ से शौक पैदा हुआ मैथमेटिक्स पढ़ने का। ओके। सर, आमतौर पर कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक बहुत खुश्क और मुश्किल सब्जेक्ट है। तो सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल एक लोगों की परसेप्शन है, लेकिन मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। उसकी बेसिक रीज़न उसकी ये है कि मैथमेटिक्स एक प्रोग्रेशन के साथ चलता है। एक स्टेप्स अगर आपको क्लियर है, तो आप नेक्स्ट स्टेप को आप प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं और आप उसके जो रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो आप प्रोग्रेशन के साथ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बड़े इजीली मैथमेटिक्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं। और मैथमेटिक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विद अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर आप इसको समझ के करते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और आप इसको फिर करते हुए अपने आप इससे बोरियत भी फील नहीं करते और आप इसको एंजॉय भी करते हैं। और स्पेशली जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, जब आप उसको सॉल्व करते हैं और आप फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसकी भी आपको एक खुशी होती है और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर डेफिनेटली जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है। इसमें मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स के अंदर जो खूबसूरती या लर्निंग क्रिएट करते हुए टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर टीचर्स बच्चों से काम करवाएं और उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको अप्रिशिएट करें, तो बच्चों के अंदर ज्यादा शौक पैदा होता है। तो मेरे ख्याल में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। थैंक यू। जी सर। सर, क्या आप समझते हैं कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत है? ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा कि जापान में कहा जाता है कि अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दें और उसकी लैंग्वेज जिसमें उसने आगे जाना है, एक्सेल करना है, अगर आप उसकी लैंग्वेज स्ट्रांग कर देते हैं और प्लस आप बच्चे का मैथमेटिक्स स्ट्रांग कर देते हैं, तो वो दुनिया की जिस भी फील्ड में जाना चाहे, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहे, वो सक्सेसफुल रहेगा। और अब अगर हम आजकल के दौर में बात करें, तो सारा नॉलेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आईटी की तरफ जा रहा है, एआई की तरफ जा रहा है। अब अगर हम डीपली अगर इन चीजों को कंसिडर करें, तो ये जितना नॉलेज ट्रांसफॉर्म और आईटी का जो नॉलेज है, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो सारी की सारी मैथमेटिक्स की यूज होती है। इसका मतलब है कि विदाउट मैथमेटिक्स मेरे ख्याल में हम आगे जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ नहीं जा सकते, प्रोग्रेस की तरफ जाना मुश्किल होगा। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, वो इन फील्ड के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, इजी रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। जी सर। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम में मैथमेटिक्स को बढ़ाने का कोई आसान और बेहतर तरीका है? इसमें बच्चे आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। इसमें मेरे ख्याल में हमारे जो टीचर हैं मैथमेटिक्स के, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको टेक्निक्स बताने की ज़रूरत है, उनको स्किल्स बताने की ज़रूरत है कि आप बच्चे के अंदर विल क्रिएट करें, उसके अंदर शौक पैदा करें। वो शौक कैसे पैदा किया जा सकता है? उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप क्लास के अंदर जो ज़्यादा काम जो है
वो आप स्टूडेंट्स से करवाएं और स्टूडेंट्स की हेल्प करें। जहां उनको प्रॉब्लम आता है वहां उनकी हेल्प करें, उनको कॉन्फिडेंस दें। उससे बच्चे के अंदर मेरे ख्याल में ज्यादा शौक पैदा होता है और ये चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। टीचर जहर एक टीचर होता है, वो अपनी फील्ड में आता है, उसको ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की जरूरत होती है, तो इन चीजों से हम उसकी एफिशिएंसी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और मैंने ये नोट भी किया है कि मैं टीचर ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। अगर जिन टीचर्स ने ट्रेनिंग हमने उनकी प्रॉपर की है, ग्रूमिंग की है, तो वो टीचिंग के अंदर बहुत कामयाब भी हैं, इसमें उसमें उनको फायदा भी हो रहा है। सर सर, आपके रियाजी के इस सारे सफर में कोई यादगार वाकया या कोई ऐसा लम्हा हाँ, आपको ये याद है? बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। और मेरी लाइफ में एक टीचर थे, 9th क्लास में, टीचर फरमान इलाही साहब उनका नाम था। और वो अपनी जो स्किल, जो अभी मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, वो ये टेक्निक यूज करते थे कि उस वक्त, आजकल तो हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, उस वक्त ब्लैक बोर्ड यूज होते थे, चौक से लिखा जाता था। वो अपना एक क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करते थे, बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करते थे। और हमारे जो पूरी क्लास थी उसके ऊपर ये पाबंदी होती थी कि आपने रजिस्टर और कॉपीज जो है वो आपने बंद रखनी है, लिखना नहीं, आपने सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है। वो सिर्फ हमें एक्सप्लेन करते थे और लास्ट में पूछते थे कि इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई स्टेप समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम फिर पूछते भी थे, कोई प्रॉब्लम होता था। उसके बाद वो उसको रब कर देते थे और कहते थे ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। और फिर हम उसको खुद सॉल्व, फिर हम बड़ी खुशी फील करते थे जब हम खुद सॉल्व करते थे। फिर उनकी टेक्निक ये थी कि जब हम कहते थे हम उसको सॉल्व करते थे, और वो इससे वो खुश भी होते थे। नेक्स्ट ये था कि वो एक और क्वेश्चन लिखते थे बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल सिमिलर, तो वो पूछते थे ये मैं सॉल्व करूं या आप लोग